राम राम दोस्तों, राधे कृष्णा दोस्तों। मैं आप सबकी तरह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मुझे सही से फोन भी नहीं चलाना आता है। इसलिए मेरी वीडियो की एडिटिंग अन्य मनुष्यों की तरह बहुत अच्छी नहीं है। मेरा जीवन एक व्यस्त जीवन है। मेरे पास इतना भी समय नहीं होता है कि मैं कहीं एकांत में जाकर 10-15 मिनट की वीडियो अपनी आवाज में ही बना सकूं। इसलिए मैं कोरा की तरह पहले जब भी समय मिलता है थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर लिखता हूँ। फिर उस लिखे हुए को एआई तकनीक की मदद से आवाज में बदलता हूँ। आप सबको यह जो आवाज सुनाई देती है, यह मेरी खुद की आवाज नहीं है, यह कंप्यूटर की आवाज है। जब मैं आप सबको पूरी ज्योतिष सिखा दूंगा, उस समय आपको सही से पता लग जाएगा। मैंने अन्य लोगों की कुंडली देखकर उपाय बताने की अपेक्षा ज्योतिष सीखना क्यों जरूरी समझा। मेरा जीवन इतना व्यस्त रहता है, मुझे किसी अन्य मनुष्य का सही से फोन सुनने तक का टाइम नहीं होता है। मुझे जब भी 5-5, 10-10 मिनट का समय मिल जाता है, तभी मैं लिखने बैठ जाता हूँ। मुझे कई बार तो अपने लिखे हुए को दोबारा सही से पढ़ने तक का समय नहीं मिलता है। इसलिए आपको मेरी प्रत्येक वीडियो में बहुत सारे गलत अक्षर लिखे हुए मिलेंगे। मैं अपना कीमती समय निकालकर आप सबके लिए यह वीडियो बनाकर सिखा रहा हूँ। इसलिए आप सबका भी यह कर्तव्य बनता है, कुछ ना कुछ ऐसा प्रयत्न अवश्य करे जिससे अन्य लोग भी इस विधा को सीखे और मेरा वीडियो बनाकर आप सबको सिखाना सफल हो जाए। अगर यह विधा केवल कम लोगों तक ही फैलकर सीमित रह गई तो मेरा आप लोगों को ज्योतिष सीखना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए इस विधा को खुद भी यूज किया करो और अन्य लोगों को भी इसे यूज करना सिखाया करो। जब तक आप खुद नहीं करके देखेंगे तब तक आपको यह विधा नहीं आएगी और आपको एक फेक विधा ही लगेगी। इसलिए आलस्य छोड़कर अपनी सूक्ष्म कुंडली बनाकर भिन्न भिन्न ग्रहों और नक्षत्रों के मंत्रों के जाप कर करके देखा करो। सभी मनुष्यों को प्रत्येक मंत्र जाप का कुछ ना कुछ अलग फल अवश्य ही मिलता है, क्योंकि सभी मनुष्यों की लगन कुंडली के ग्रह अलग अलग भाव और अलग नक्षत्र में बैठे होते हैं। अगर आप किसी मंत्र का जाप करके पहले से ही चेक कर लोगे इस मंत्र के जाप से क्या हमारे जीवन में होता है, तब जब आपके जीवन में खराब समय आएगा तब आप उस समय को अति सुगमता से हैंडल कर सकोगे। अगर अब नहीं जाप कर करके देखोगे तो आपके खराब समय में यह विधा आपके कोई काम नहीं आएगी, क्योंकि खराब समय में आपकी बुद्धि का तो पहले ही नाश हो चुका होगा। एक्सपीरियंस आपके पास कुछ होगा ही नहीं। आप मुझे और ज्योतिष विधा को ही तंग आकर गाली दोगे, आपका मेरे चैनल पर आना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए खराब समय आने से पहले ही यह चेक कर लेना चाहिए हमें किस नक्षत्र और किस ग्रह को पावरफुल करने से क्या लाभ और क्या हानि होते हैं। आजकल के वैज्ञानिक सोच रखने वाले बहुत से मनुष्य सोचते हैं हमारे ऋषि मुनियों ने प्लूटो, नेपच्यून और वरुण जैसे ग्रहों की खोज क्यों नहीं की, या उन्हें ये ग्रह मिले ही नहीं थे। अगर मिले थे तो उन्होंने इन्हें ज्योतिष में क्यों यूज नहीं किया था। मैं उन मनुष्यों को बता देना चाहता हूँ हमारे ऋषि मुनियों को इन ग्रहों का पहले से ही पता था, लेकिन इन ग्रहों के नक्षत्र हमारे शरीर में नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें यूज नहीं किया है। दूसरा, इन ग्रहों से होने वाले लाभ और हानि को हम इन 9 ग्रहों से ही कंट्रोल कर सकते हैं। जब हमारा काम इन 9 ग्रहों से ही चल रहा है, फिर इन अन्य ग्रहों का कुंडली में यूज करके फालतू दिमाग खराब करने की क्या आवश्यकता है। हमारे ऋषि मुनियों ने तो उन ग्रहों की भी खोज की है जिन्हें आज तक वर्तमान वैज्ञानिक नहीं खोज पाए हैं। हमारे पुराणों में उन ग्रहों को लोक नाम से बताया गया है। मुख्य मुख्य देवताओं के अलग अलग लोक बताए गए हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने तो उस विशाल समुद्र की खोज पहले से ही कर ली थी, जिसमें कई करोड़ पृथ्वी एक साथ समा सकती है। हमारा पृथ्वी से कई करोड़ प्रकाश वर्ष दूर एक समुद्र है। उस समुद्र से वाराह भगवान पृथ्वी को निकालकर जब ला रहे थे, उस समय हिरण्याक्ष ने कहा था, यह पृथ्वी तो हम
रसातल वासियों की है, इसलिए इसे हमें दे दो। इसका मतलब पृथ्वी से कहीं अन्य जगह पर भी जीवन था। उसी समुद्र की खोज वर्तमान वैज्ञानिकों ने अब कर ली है। यह बात सोचने वाली है, जब हमारे ऋषि मुनि इतने दूर के समुद्र की खोज कर सकते हैं, तो क्या वे नजदीक के ग्रहों की खोज नहीं कर सकते थे? जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ग्रहों का प्रकाश हमारे शरीर पर और पृथ्वी की सभी वस्तुओं पर अपना प्रभाव डालता है, ठीक वैसे ही इस ब्रह्मांड में दो अदृश्य प्रकाश और मौजूद है, जिन्हें हम राहु और केतु के नाम से संबोधित करते हैं। पृथ्वी के घूमने के हिसाब से यह प्रकाश प्रत्येक 18 महीने में अलग अलग राशियों में बदलता रहता है। हमें ज्योतिष सीखने और फलित करने में सुगमता हो सके, इसलिए इस प्रकाश को ग्रहों का नाम दे दिया है। हमारे शरीर में इन दोनों प्रकाश को कम या ज्यादा करने के लिए राहु और केतु दो देवताओं को पूजा जाता है। यह राहु प्रहलाद की बहन सिगिका का पुत्र है। सागर मंथन के समय जब भगवान श्री विष्णु ने राहु की गर्दन काट दी थी, उस समय गर्दन को राहु कहा गया और दर्द को केतु कहा जाने लगा। यह एक असुर था, लेकिन अमृत पी लेने के कारण ब्रह्मा जी ने इसे देवता बना दिया था। तब से यह देवताओं के समान पूजा जाता है। हवन या यज्ञ में इसका भी नाम लिया जाता है। राहु आकाश से आ रहे काले प्रकाश को कम या ज्यादा करने का काम करता है। केतु लहसुनिये से निकलने वाले प्रकाश के समान आकाश से आ रहे प्रकाश को कम या ज्यादा करता है। राहु ग्रह को कन्या राशि का स्वामी माना जाता है। वृषभ राशि को राहु ग्रह की उच्च राशि माना जाता है। वृश्चिक राशि को राहु ग्रह की नीच राशि माना जाता है। मेष, कर्क, सिंह, धनु और मीन राशि राहु की शत्रु राशियां होती है। मिथुन, तुला, मकर और कुंभ राशियां राहु की मित्र राशियां होती है। राहु ग्रह की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 9वीं और 7वीं। राहु ग्रह किसी भी भाव में बैठा हो, अगर वह मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु या मीन राशि में बैठा हो, तो समझ जाए राहु ग्रह उस भाव के अशुभ फल प्रदान कर रहा है और सारा जीवन उस भाव के अशुभ फल ही प्रदान करता रहेगा। और साथ में राहु ग्रह की 5वीं और 9वीं दृष्टि भी जिस भी भाव पर पड़ रही है, उस भाव के अशुभ फल प्रदान कर रही है और उस भाव के सारा जीवन अशुभ फल ही प्रदान करेगी। राहु, केतु और गुरु ग्रह का यह नियम होता है, वे जिस भी नक्षत्र में बैठते हैं, उस नक्षत्र स्वामी को कमजोर कर देते हैं। इसी प्रकार कुंडली में राहु अशुभ फल प्रदान कर रहा है तो केतु भी अशुभ फल ही प्रदान करता है। अगर राहु शुभ फल प्रदान कर रहा है तो केतु भी शुभ फल ही प्रदान करता है। राहु ग्रह किसी भी भाव में वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर या कुंभ राशि में बैठा हो तो समझ जाए राहु ग्रह उस भाव के शुभ फल प्रदान कर रहा है और उस भाव के सारा जीवन शुभ फल प्रदान करेगा। और साथ में राहु ग्रह की 5वीं और 9वीं दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ रही होती है, उस भाव के भी राहु शुभ फल प्रदान करता है। राहु किसी भी भाव में बैठा हो, अगर शुभ फल प्रदान कर रहा है तो राहु की 7वीं दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ रही है, उस भाव के अशुभ फल प्रदान करती है। इसी प्रकार राहु किसी भी भाव में बैठा हो और अशुभ फल प्रदान कर रहा हो, राहु की 7वीं दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ रही है, उस भाव के शुभ फल प्रदान करेगी। राहु ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं। मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र, तुला राशि में स्वाति नक्षत्र, कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र। ये सभी नक्षत्र इन राशियों में 6 डिग्री 40 मिनट के बाद शुरू होते हैं और 20 डिग्री तक होते हैं। राहु ग्रह को पावरफुल करने का रतन गोमेद होता है। यह 600 रुपये में बाजार में बढ़िया क्वालिटी का मिल जाता है। राहु ग्रह को शांत करने का मंत्र है ओम राम राहवे नमः। यह मंत्र जितना ज्यादा बार जाप किया जाता है, वैसे वैसे राहु ग्रह शांत होता जाता है। राहु ग्रह की कारक वस्तुओं का दान या जल प्रवाह करने से राहु ग्रह कमजोर हो जाता है। शिव शंकर भगवान को पूजने से, ओम नमः शिवाय के जाप से, शिवलिंग पूजने, शिवरात्रि का व्रत रहने से,
शिव चालीसा पढ़ने से, शिव स्तुति करने से, इस सब के करने से हमारी लगन कुंडली का आद्रा नक्षत्र और राहु ग्रह पावरफुल होते हैं और हमें आद्रा नक्षत्र वाले भाव के शुभ फल मिलते हैं और साथ में राहु ग्रह के भी फल मिलते हैं। अगर लगन कुंडली में राहु अशुभ फल प्रदान कर रहा है तो शिव शंकर भगवान को पूजने पर आपको राहु ग्रह के भी शुभ फल मिलेंगे। अगर राहु ग्रह लगन कुंडली में शुभ फल प्रदान कर रहा है तो शिव शंकर भगवान के पूजने पर आपको साथ में राहु ग्रह के शुभ फल भी मिलेंगे। अगर आपको जांचना हो शिव शंकर भगवान की भक्ति आपके लिए फायदेमंद है या हानिकारक है तो आप हर रोज 50-50 माला 3 दिन तक ओम रुद्राय मंत्र की जाप करें और साथ में यह चेक करें आपको जीवन में क्या अच्छा फल मिल रहा है और क्या खराब फल मिल रहा है। अब आप 3 दिन मंत्र जाप करने के बाद यह मंत्र 5-10 दिन जाप करना बिल्कुल बंद कर दे। अब आप हर रोज ओम नमः शिवाय की 50-50 माला 4-5 दिन जाप करें या 10-15 दिन तक हर रोज सुबह शाम शिव चालीसा बिना कोई कामना के पढ़े। आपके जीवन जो शुभ या अशुभ घटनाएं ओम रुद्राय मंत्र के जाप करते समय घटी थी सेम वही घटनाएं आपके जीवन में दोबारा से ओम नमः शिवाय के जाप करते समय या चालीसा पढ़ते समय घटेगी। अगर हमें भगवान शिव शंकर से कुछ पाना है तो सबसे पहले लगन कुंडली में यह देखे आद्रा नक्षत्र किस भाव में आ रहा है। अगर हम आद्रा नक्षत्र वाले भाव की कारक वस्तुएं भगवान शिव शंकर से मांगेंगे तो हमारी मनोकामना भगवान शिव शंकर जल्दी पूरी करेंगे। अगर हम उस भाव की वस्तुएं मांगेंगे जिस भाव के राहु ग्रह अशुभ फल प्रदान कर रहा है तो हमारी मनोकामना पूर्ति में बहुत ज्यादा विघ्न आएंगे और हो सकता है हमारी मनोकामना पूरी भी ना हो। हम चाहे किसी भी देवी या देवता या कुल देवता की भक्ति या आराधना करें, वे सभी किसी ना किसी ग्रह और नक्षत्र के कारक अवश्य ही होते हैं, अर्थात उनके पूजा पाठ करने से हमारी लगन कुंडली का कोई एक नक्षत्र और एक ग्रह अवश्य ही पावरफुल होता है। अगर हम अपनी लगन कुंडली को सही से चेक करके उपासना करें तो हमें मन इच्छित फल जल्दी और सुगमता से मिल जाता है। हमें सबसे पहले यह चेक करना होता है हमें किस भाव से रिलेटेड फल चाहिए है। जब हमें यह पता लग जाए यह फल इस भाव से रिलेटेड है तो फिर हमें यह चेक करना चाहिए इस भाव में आ रहे नक्षत्र के देवता कौन से हैं या इस भाव में जो ग्रह शुभ फल प्रदान कर रहे हैं उनके देवी देवता कौन से हैं। जब हम उन नक्षत्रों के देवी देवताओं की भक्ति या पूजा पाठ करेंगे या जो उस भाव में शुभ फल प्रदान कर रहे हैं उन ग्रहों के देवी देवताओं के पूजा पाठ करेंगे तो हमें हमारी भक्ति और पूजा पाठ का जल्दी और सुगमता से फल मिलेगा। जैसे मान लो हम आद्रा नक्षत्र से ही ले लेते हैं। मान लो किसी मनुष्य की लगन कुंडली में पंचम भाव में आद्रा नक्षत्र आता है और उस मनुष्य को संतान की कामना है। अगर वह मनुष्य संतान की कामना से भगवान शिव शंकर की भक्ति करेगा तो उस मनुष्य की भक्ति जल्दी सफल होगी। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लो किसी मनुष्य की लगन कुंडली में 10वें भाव में आद्रा नक्षत्र आता है और उसे नौकरी की इच्छा हो। अगर वह मनुष्य नौकरी की कामना से भगवान शिव शंकर की भक्ति करे तो उसकी कामना बहुत ज्यादा पूरी हो जाती है। प्रत्येक लगन में प्रत्येक देवी देवता का अलग अलग कार्य होता है। मान लो आपको स्कूल की फीस जमा करवानी है। अगर आप बिजली विभाग में जहां बिल भरते हैं वहां जमा कराओगे तो क्या आपके स्कूल की वहां फीस ले ली जाएगी? नहीं ली जाएगी, क्योंकि वहां पर केवल बिजली के बिल भरे जाते हैं। बहुत सारे मनुष्य भक्ति और जाप करते हैं लेकिन उनके वे सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि वे गलत देवता से अपनी मनोकामना पूरी करवा रहे हैं। इसलिए अपना मार्गदर्शक अपनी लगन कुंडली को बना लो। लगन कुंडली भी तभी मार्गदर्शक बनती है जब आप लगन कुंडली को सूक्ष्म कुंडली में बदल लेंगे। 12वीं वीडियो के ए पार्ट में सूक्ष्म कुंडली बनाना सिखाया गया है। जय सरस्वती माता।